ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भावना। प्रभु समस्त देवों के देव, अमृत स्वरूप, हमें भी सदैव अन्य समस्त पदार्थों को देकर शुद्ध अमृत की ओर बढ़ाने वाले, प्रेरित करने वाले परम पिता परमात्मा। मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। हम संस्कार विधि का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस समय संस्कार विधि के स्वस्ति वाचन नामक प्रकरण के प्रत्येक मंत्र पर प्रतिदिन एक एक मंत्र पर विचार कर रहे हैं। हम प्रतिदिन मंत्र के शुद्ध उच्चारण, उसके अर्थ, उसका भाष्य, उसकी जीवन में, समाज में प्रासंगिकता इत्यादि पर ठीक ठीक विचार करने का, जो उसको जानने का यत्न कर रहे हैं। आइए आगे के विषय को देखते हैं। कल हमने जो मंत्र देखा था, स्वस्ति वाचन की दृष्टि से 8वां मंत्र, ये देवानाई यज्ञियां, ये वाला मंत्र कल हमने देखा था। स्वस्ति वाचन की दृष्टि से आज 9वां मंत्र हम देखते हैं, ये भ्यो माता मधुमत पिन्वते। आज का यह मंत्र है। चलिए सबसे पहले इसका एक एक शब्द पूर्वक उच्चारण देख लेते हैं, समझ में आ जावे ठीक ठीक। तो देखिए, ये भो माता मधुमत पिन्वते पयः पीयूषम द्यौ द्यौर द्यौरदिति। देखो फिर से करता हूं, पीयूषं, मां नहीं करेंगे, आगे दा है ना, दा, तो दा के कारण से यहां अनुस्वार को ना हो जाएगा। पीयूषं द्यौ द्यौर द्यौरदिति रद्री। येभ्यो माता मधुमत पिन्वते पयः पीयूषं, मां नहीं करेंगे, पीयूषम नहीं करेंगे,
पदच्छेद में यदि हमें उच्चारण देखना हो, शब्द देखना हो, तो तब पीयूषम हो जाएगा, किंतु संहिता में पीयूषण, द्यौर, दिति, रद्री, रद्री ऐसा, बरहाह। दूसरी पंक्ति देखिए, उक्थ शुष्मान, उक्थ शुष्मान, वृष, भरान, भरांत, भरांस, ऐसा हुआ, भरांत स्वप, भरांत स्वप, भरांत स्वप्न। फिर से देखो इस शब्द को, इसमें रा के उपरांत, रेफ के उपरांत आकार, फिर अर्ध यानी नकार भी आधा है, तकार भी आधा है, सकार भी आधा है, और वकार पे जाकर के तब एक स्वर है। तो यहां देखो, वृष भरांत स्वप्न, भरांत स्वप्न। और धीमी गति से देखिए, एक भी मात्रा, एक भी अक्षर छूटना नहीं चाहिए, उच्चारण सबका होना चाहिए। भरांत स्वप्न। अब आपको पकड़ में आया, सस्ता, आदित्या, अनुमदा, स्वस्थ। इसमें 2 या 3 शब्द ऐसे हैं जहां पर थोड़ी सी त्रुटि होने की संभावना है। द्यौर, दिति, रद्री, बरहाह, एक शब्द ये है, बरहाह ऐसा हो जाएगा। दूसरा उक्थ शुष्मान, ये है एक शब्द। और तीसरा वृषा भरांत स्वप्न सस्ता। अब ये जो यहां पर चंद्र बिंदु लगा हो, ये जो यहां पर अनुस्वार है, प्रश्न ये आता है कि अनुस्वार का यहां पर क्या उच्चारण हो। कुछ लोग इसको ऐसा भी करते हैं, सस्ता, आदित्या, ऐसा भी उच्चारण करते हैं कि अनुस्वार का अनुस्वार ही उच्चारण हो। अनेकों आचार्य लोग भी ऐसा ही उच्चारण करते हैं। कुछ लोग इसका आदित्याम ऐसा, वृषभरां स्वप्न सस्ताम आदित्याम अनुमदा स्वस्थ, ये ऐसा भी उच्चारण करते हैं। जैसे ऊपर पीयूषण, इसको हमने माना करके जैसे उसको ना किया था अर्ध नकार, ऐसे यहाँ पर इस अनुस्वार को यहाँ पर हम मां उच्चारण करेंगे, क्योंकि बाद में दोनों अनुस्वारों के बाद में एक पर आकार है और एक अनुस्वार के उपरांत आकार है, इसलिए हम यहाँ अर्ध मकार उच्चारण करेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं। तो देखिए मैं पूरा मंत्र एक बार, हाँ किरण माता जी ने हैंड रेज किया है, कोई प्रश्न है क्या माता जी? हाँ जी आचार्य जी, मेरे पास संस्कार चंद्रिका जो मैं देख रही हूँ, उसमें आपने जैसे कहा कि पीयूषण, तो इसमें जो अलग अलग करके संधि विच्छेद करके इसका अर्थ बताया हुआ है, उसमें देखो, पीयूषम ही किया हुआ है। रुको, ठीक से समझ, म्यूट करो, इस बात को ठीक से समझो। हमने क्या कहा? हमने कहा जब संहिता में हम देखेंगे, अभी हम संहिता पाठ करें, जब हम स्वस्तिवाचन का पाठ करते हैं तब उसका अर्थ थोड़ी देखते हैं प्रतिमंत्र का, केवल पाठ करते जाते हैं। तो संहिता पाठ में हम मां नहीं करेंगे, ये तो मैंने कहा, आप शायद ध्यान से नहीं सुन पाए। मैंने आरंभ में ही कहा कि जब हम संहिता पाठ करेंगे, जब हम ऋचा पाठ करेंगे, तब तो पीयूषम द्यौरदितिरद्रिबर्हा इस प्रकार से ही होगा। किंतु जब हम पदच्छेद पूर्वक अर्थ की दृष्टि से, अर्थ बोध की दृष्टि से जब हम देखेंगे, तब पीयूषम ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार इसका उच्चारण देख लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, ओम येभ्यो माता मधुमत् पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिबर्हा उक्थ
शुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्तामादित्यामनुमदा स्वस्तये। वृष, वृष नहीं करेंगे, कई बार प्रवाह में वृष भरान ऐसा हो जाता है, वृषभरान स्वप्नसस्ताम ऐसा हो जाएगा। हम इसके भाष्य पर विचार करेंगे। ये भ्यः, जिनके लिए, किनके लिए, तो आगे समझ में आएगा। माता, पृथ्वी माता, मधुमत पयः, मिठास युक्त रस को पिन्वते प्रदान करती है। अब यदि प्रकरण के अनुसार अर्थ न करें तो यहां पर मां के रूप में भी ऐसे अर्थ किया जा सकता है, जैसे मां अपने शिशु को स्तनपान कराती है, मधुमत पयः, मिठास युक्त दुग्धपान कराती है, ऐसा भी अर्थ किया जाता है। और यदि देखें, गंभीरता पूर्वक विचार करें तो देखो, मां के स्तनों में भी जो दूध प्रकट होता है वो भी कहां से होता है, उसका भी आश्रय क्या है, उसका भी आधार क्या है, यही पृथ्वी है, यही अन्नादि पदार्थ हैं। और ये समस्त अन्नादि पदार्थ, ये सब कहाँ उगते हैं, कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो पृथ्वी पर ही उत्पन्न होते हैं। इस आधार पर माता शब्द से यहाँ पृथ्वी अर्थ किया, जिनके लिए पृथ्वी मिठास युक्त रस को प्रदान करती है, ऐसा। अब आगे बताएंगे कि भाई पृथ्वी पर ये रस कहां से आता है। देखो आगे, येभ्यः द्यौः पीयूषम, और जिनके लिए द्युलोक अमृत को प्रदान करता है। यानी पृथ्वी पर उगने वाले फल फूल कंद मूल वनस्पति औषधियां, इन सब में जो रस आदि बनता है उसको कौन प्रदान करता है, द्युलोक। और आगे देखो, येभ्यः अदिति, पिछले हमने अदिति शब्द पृथ्वी के लिए भी देखा था, देखो यहाँ अंतरिक्ष के लिए अदिति शब्द का प्रयोग करें, और जिनके लिए अंतरिक्ष अद्रि बर्हाः पिन्वते, मेघों से भरपूर रस को प्रदान करता है। पहले कहा पृथ्वी रस देती है, पृथ्वी रस प्रदान करती है, फिर कहा द्युलोक अमृत को प्रदान करता है, और फिर कहा अंतरिक्ष मेघों से भरपूर रस को प्रदान करता है। अर्थात पृथ्वी पर जो वनस्पतियों आदि में रस बनता है, बढ़ता है, आता है, उसका मुख्य स्रोत क्या है, वर्षा। और देखो दर्शन की एक पंक्ति को उठाओ, आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसा वायुमंडल होता है वैसी ही वर्षा होती है, इसलिए यज्ञ आदि के प्रकरण में क्या कहते हैं स्वामी जी भी, यदि सर्वत्र यज्ञ आदि होगा तो शुद्ध वर्षा होगी, और उससे शुद्ध अन्न जल आदि हम सबको प्राप्त हो सकेंगे। और जितना शुद्ध अन्न जल आदि प्राप्त होंगे उतना ही हमारे जीवन में आरोग्यता होकर सुख बढ़ेगा, ऐसा। और देखो आगे क्या कह रहे हैं, तान, इन सबको, किन सबको, उक्त सुषमान प्रशंसनीय बल वालों, वृषभरान और सुखों की वर्षा करने वालों, स्वप्नसह शुभ कर्म करने वालों, आदित्यान, अदिति अखंडनीय देव माता जगत जननी के पुत्रों के स्वस्थये कल्याण के लिए हे प्रभु अनुमद, आप हर्ष का आमोदन कीजिए, आप अनुमोदन कीजिए। अर्थात ऊपर पृथ्वी के लिए सबसे पहले कहा कि हमने जो रस प्राप्त होता है वह हमें पृथ्वी प्रदान करती है। अगर जो लोग इसका शब्द सह और केवल सामान्य संस्कृत के आधार पर भी अर्थ करते हैं, वो भी इतना तो विचार कर ही सकते हैं कि माता आदि के स्तनों में या समस्त प्राणी जो दुग्ध आदि प्रदान करते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी इत्यादि जो भी इस प्रकार के प्राणी धरा पर हैं कि जो दुग्ध आदि प्रदान करते हैं, जिनसे रस के रूप में दुग्ध प्राप्त होता है, उनके लिए भी इसका आधार पृथ्वी ही है।
क्योंकि पृथ्वी पर उगने वाले अन्न आदि पदार्थों को ग्रहण करके ही तब यह प्रक्रिया होती है। और इसके लिए फिर क्या कहा, द्यौः पीयूषम येभ्यः, और जिनके लिए द्युलोक अमृत को प्रदान करता है। द्युलोक किसको कहते हैं, तो जहां पर ये सूर्य चंद्रमा आदि बसते हैं, इसे द्युलोक भी कहते हैं। येभ्यः अदिति, और अखंडनीय अंतरिक्ष। यहाँ पर अखंडनीय इसको क्यों कहा, इसका खंडन नहीं होता। अंतरिक्ष जो यानी हमारी दृष्टि से हम वर्तमान में पृथ्वी पर विद्यमान है, पृथ्वी की दृष्टि से जब हम कहते हैं तो सूर्य चंद्रमा ये सब कहाँ विद्यमान है, द्युलोक में, हम ऐसा कथन करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो अंतरिक्ष यानी जो भी रिक्त स्थान है, जो भी ऊपर की ओर जाए तो जितना भी वो ब्लैंक एरिया है, जो भी खाली स्थान है, उस सबको अंतरिक्ष कहते हैं उसकी दृष्टि से। और ये अंतरिक्ष कैसा है, ये अखंडनीय है, ये खंडित नहीं होता। अंतरिक्ष कभी यूं कहें बनता नहीं। जैसे सृष्टि निर्मित होती है वैसे अंतरिक्ष निर्मित नहीं होता। क्योंकि जब सृष्टि का विलय होता है, अपने मूल स्वरूप में आती है, तब इस प्रकृति को स्थित होने के लिए स्थान तो चाहिए ना, चाहे वो भले ही कितने सूक्ष्म कणों में, कितने ही अव्यक्त जिसको कह सकते हैं, अव्यक्त कणों में आ जाए, इसी को मूल स्वरूप कहते हैं सृष्टि का, अर्थात प्रकृति। सृष्टि के मूल स्वरूप को ही प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति नामक जो पदार्थ है, इसको भी रहने के लिए कोई तो स्थान चाहिए ना, कहां पर रहेगी। तो इसी के लिए आकाश शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो आकाश कभी बनता नहीं, ऐसा। और अंतरिक्ष आदि प्रयोग भी इसके लिए मिलते हैं। और आगे कहा, येभ्यः अदिति अद्रि बर्राह पिन्वते, मेघों से भरपूर रस को प्रदान करता, यही अंतरिक्ष। प्रश्न किया था पंडित लेखराम जी ने स्वामी जी से कि स्वामी जी मेरे 2-3 प्रश्न हैं। ये जो विद्युत है इसका निर्माण कैसे होता है, ये वर्षा कैसे होती है, यज्ञ के विषय में भी एक प्रश्न किया था। स्वामी जी ने उत्तर दिया। पंडित जी बताते हैं कि मैं बड़े लंबे समय से इन प्रश्नों के उत्तर खोज रहा था, मौलवियों से, पादरियों से, पंडितों से, अनेकों से पूछा, किंतु ऐसा युक्तियुक्त उत्तर मुझे कहीं ना मिला जैसा स्वामी दयानंद जी ने मुझे उत्तर दिया। और उसके बाद मेरे जीवन की धारा एक अलग ही दिशा में बह निकली, ऐसा। तो मेघों से भरपूर रस को प्रदान करता है ये अंतरिक्ष। कैसे होता है ये, तो प्रश्न किया था कि भाई कैसे, तो उन्होंने कहा देखो, जो भी पदार्थ पृथ्वी पर नभमंडल में चढ़ते हैं, जैसे अग्नि एक पदार्थ है, और अग्नि, हाँ भौतिक अग्नि की बात कर रहा हूं, अग्नि हमारे इस पृथ्वी नामक ग्रह पर उपलब्ध है, सर्वत्र उपस्थित भी है। इस अग्नि में जो कुछ पदार्थ डाला जाता है वह सूक्ष्म होकर नभमंडल में चढ़ता है और एकत्रित हो जाता है अंतरिक्ष में। वहां से प्रक्रियाओं के द्वारा फिर वही वर्षा के साथ नीचे आ जाता है, अर्थात फिर से पृथ्वी पर आ जाता है। अब जो कुछ भी नभमंडल में चढ़ रहा है वही वापस आ रहा है। मेघों से भरपूर रस, यहां पर एक और बात करेंगे आगे। अब जो भी कुछ अग्नि में पदार्थ डाला जाएगा, अथवा जिन भी पदार्थों के बड़े बड़े ढेरों में अग्नि प्रविष्ट करा दी जाएगी, वो सभी सूक्ष्म रूप में परिवर्तित होकर के, अपघटित होकर के नभमंडल में चढ़ेगी और वही वापस आएगी। अब देखो, विचार करो, प्रतिदिन अपने, केवल अपने देश की बात कर रहा हूं, इस आर्यवर्त नामक इस भारत देश की बात कर रहा हूं, इसमें प्रतिदिन कितने वाहन हैं, और उन वाहनों से निकलने वाला धुआं अग्नि ही तो है। ये देखो कितना चढ़ रहा है। प्रतिदिन कितनी फैक्ट्रियां हैं जहां पॉलीथीन, जहां थर्मोकोल, जहां ऐसी ऐसी खतरनाक वस्तुएं बनाई जाती हैं। मैं अभी बनाने की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिए,
केवल बनाने की। प्लास्टिक से बनने वाले जितने भी आज हमारे घरों में जो अन्य धातुएं हैं वो बहुत कम मिलेंगी, प्लास्टिक का मैक्सिमम सामान मिल जाएगा। हम सब की बात कर रहा हूँ, सबकी, XYZ, बाल्टी, मग्गा और जो भी कुछ, किचन से लेकर के हमारे पूरे के पूरी स्थिति। कभी विचार किया ये कहाँ बनता है, कैसे बनता है, इसकी प्रोसेसिंग में कितना प्रदूषण फैलता है इत्यादि। और इसको जब रिसाइकिल करते हैं तब कितना प्रदूषण फैलता है। और देखो एक और संदर्भ जोड़ता हूँ मातृशक्ति के साथ। आप जो वर्तमान की तो लगभग सभी पीढ़ियां, हमारी दादी नानियां, अगर कुछ उनका और विकल्प होगा तो उसके विषय में मुझे उतना ज्ञान नहीं है, आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं, मैं संकेत करता हूँ मात्र। वर्तमान समय में जब मासिक धर्म होता है उस समय आप जो पैड यूज करते हैं, आपको पता है ये अनडिस्ट्रॉयबल है, इसको जल्दी से नष्ट नहीं किया जा सकता। और देखो, आपको लगा कि ये बहुत सुरक्षित है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो आपको सुरक्षित और बहुत अच्छा बताया जा रहा है, आवश्यक नहीं है कि वो सुरक्षित और अच्छा हो ही। गूगल पर जाकर सर्च कीजिए, आपको समझ में आएगा। एक संकेत कर रहा हूं मात्र। अच्छा, वो तो समझ में आएगा ही, लेकिन कभी विचार किया है ये जो पैड आप यूज करने के बाद कहाँ डालते हैं? कचरे में। सूर्य से भी निरंतर अग्नि तो आ ही रही ना पृथ्वी पर, वो कहाँ चढ़ रहा है सब कुछ? प्रतिदिन कितने प्रकार के और कितनी मात्रा में पशुओं की, प्राणियों की हत्या होती है, वो कहाँ चढ़ रहा है? वो सब नभमंडल में। अब आगे देखो, प्रतिदिन कितनी बड़ी मात्रा में पॉलीथीन के बड़े बड़े ढेर जहां लगे होते हैं, कचरे का ढेर होता है, आग लगा दी जाती है सीधे। किसी भी बड़ी से बड़ी मार्केट में जाइए, अच्छी से अच्छी मार्केट में, प्रत्येक दुकानदार उसके उसके दुकान के सामने, उसके मार्केट के सामने जितना भी पॉलीथीन का कचरा होता है, मैक्सिमम को लोग जलाते, मैक्सिमम लोगों को मैंने भी जलाते देखा है, आप लोग भी देखते हैं। ये कहाँ चढ़ता है? नभमंडल में। हमें सुख चाहिए, हमें आरोग्यता चाहिए, हम प्रार्थना करते हैं द्यौः शान्तिरन अंतरिक्षम शांति। होगा कैसे? क्या प्रार्थना से होगा? और जिन पूर्वजों की अवहेलना अथवा जिन पूर्वजों का तिरस्कार करते हैं ना, वो देखो कितने बुद्धिमान थे, वो कितने दूरदृष्टा थे। स्वयं विचार कर सकते हैं, स्वयं देख सकते हैं। जिस स्तर पर हम प्राकृतिक पदार्थों का उपभोग करें, जिस स्तर पर, जिस निम्न स्तर पर गिर करके हमारे जीवन में कितनी गिरावट है, और हमारे बड़ों के जीवन में क्या था। और देखो, समय समय पर, स्थान स्थान पर, यूं कहीं भूकंप आदि ऐसी स्थितियां आती रहती है, हर स्थान पर, लगभग 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 हर स्थान पर है। उदाहरण के लिए समझने की दृष्टि से एक बात कह रहा हूं, यदि यदि मान के चलें, जैसे हम यहाँ हरिद्वार में रहते हैं, यहाँ भूकंप आ जाए, यहाँ कुछ स्थान में यानी स्थितियां अस्त व्यस्त हो जाए, जीवन प्रभावित हो जाए, क्या पुनः आरंभ किया जा सकता है? आरंभ तो छोड़ो, वसा नहीं जा सकता। इतना कंक्रीट इकट्ठा हमने किया। और हमारे पूर्वज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब कुछ छोड़ करके, किंतु दूरदर्शिता, प्रकृति का उपभोग, सुख के लिए उन्होंने देखो किस प्रकार के साधनों का उपयोग किया। भले ही तप किया, भले ही सहन किया, लेकिन प्रकृति का दोहन नहीं किया जैसे हम कर रहे हैं प्रतिदिन, प्रतिपल। एक और बात कहता हूं, देखो आगे चलो, और प्रत्येक जीवन को देखो, हमें ऐसा लगता है हम तो यज्ञ करने वाले हैं, हम तो संध्या करने वाले हैं, हमारे जीवन में तो पता नहीं सुख क्यों नहीं बढ़ता। लेकिन ये भी तो देखो ना, कितना उपभोग है हमारे जीवन में पदार्थों का। हम प्रतिदिन वस्त्र आदि धुलवाते हैं, आजकल तो हर घर में फर्श, मार्बल, टाइल्स हो गई हैं, अब तो हर जगह प्रतिदिन कितने जल का दोहन होता है, ये तो आप स्वयं विचार कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी बात कहता हूँ, जिसको जो फर्श आदि में ना भी रहते हो, जो वस्त्र तो प्रतिदिन शुद्ध करते ही होंगे, उनका शोधन तो होता ही होगा। कितनी मात्रा में सर्फ साबुन का प्रयोग होता है, और ये सर्फ साबुन के प्रयोग के बाद जो वो जल है वो कहाँ जाता है? ये भूमि में ही जा रहा है। हमें शुद्ध जल चाहिए, अनेकों गुणों से युक्त जल चाहिए, लेकिन हम बना कैसे रहे हैं जल को? प्रातः उठ करके दंत धावन से लेकर के स्नान और वस्त्र प्रक्षालन तक, देखो
एक दिन का एक व्यक्ति का विचार करो कितना दोहन है। और हमें क्या चाहिए? सुख। और वेद की किसी बात को हम ऐसे ही नकार देते हैं, ये वेद ने कौन सी नई बात बताई है हमें, इसमें क्या विशेष है? तो वेद रहस्य है, और रहस्य सबको समझ में आए और सभी कालों में समझ में आ जाए आवश्यक नहीं। आगे देखो, ये सब जो है, ये मेघ, ये पृथ्वी, ये द्युलोक, ये अंतरिक्ष, ये समस्त ये कैसे हैं? उक्त सुषमान, ये सभी प्रशंसनीय बल वाले हैं। इनका जो बल है वो प्रशंसनीय है, और इनका बल प्रशंसनीय कब होता है? यदि हम इनकी रक्षा करते हैं। अब यहां पर एक चीज जोड़ो, जितनी संकीर्णता इस श्लोक के साथ करते हैं ना हम लोग, उतनी संकीर्णता संभवतः किसी के साथ करते होंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता। अब यहां जोड़ो इसके साथ, इन प्रशंसनीय बल वाले पदार्थों की यदि हम रक्षा करेंगे तो ये हमारी रक्षा करेंगे। ये है रक्षित धर्म। अब रक्षित धर्म, धर्म शब्द से हम क्या समझ लेते हैं? केवल धर्म का मतलब कुछ क्रियाकलाप, कुछ कर्तव्य पालन, बस इतना। कुछ पूजा पाठ की पद्धतियां, बस। अधिकांश लोग यज्ञ तक सीमित हो जाते हैं, बस इतना ही। ये है। किंतु विचार कीजिए, ये है वास्तव में तो व्यापकता से धर्म। और हमारे जिन पूर्वजों के विषय में हमारा कोई बहुत अच्छा नहीं कह सकते कि हमारी बहुत अच्छी आंतरिकता उन लोगों को लेकर के, हमें ऐसा लगता है बेचारे जंगलों में रहते थे, केले के पत्ते वगैरह बांध करके, ऐसे ही बेचारों ने बस जीवन जी लिया। पता थोड़ी था उन्हें कुछ, जिंगा लाला हुला लाला करते बेचारे, बस ऐसे ही अपना टाइम पास करके चले गए धरती से। लेकिन देखो उनके जीवन में प्रकृति के कण कण के रक्षक थे वो। चाहे आप या हम सब मिलकर के उन्हें अज्ञानी समझे, अबोध समझे, बुद्धू समझे, चाहे जो समझे, लेकिन प्रकृति के सच्चे रक्षक थे वो। समस्त पदार्थों के वास्तव में रक्षक थे, धर्म के रक्षक थे। और जब धर्म के रक्षक थे ना, तभी वो रक्षित होते रहे निरंतर। 100 वर्ष से कम किसी की आयु प्रायः नहीं होती थी, जिनकी स्थितियां स्वस्थ होती थी। वैसे ये जिसको अकाल मृत्यु या अल्पकाल मृत्यु कहते हैं, ये सर्वत्र सदा से चला, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। किंतु जो स्वस्थ, जो अच्छी स्थितियों के, यानी ऑन एन एवरेज देखें तो 100 वर्ष की आयु कोई बहुत कठिन नहीं थी। आज 80 पकड़ जाए मैक्सिमम। आज के लोग क्या कहते हैं? अरे 60-70 चल तक पहुंचाए बहुत है, बस। तो ऐसे प्रशंसनीय बल वालों को आप जैसा जैसा आप इनके साथ करोगे, वैसा ही हमारे साथ करें। हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, जैसी तेरी नाच कूद वैसा मेरा वार फेर। हमारे इधर लोक में एक कहावत प्रचलित है, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में। तो बिल्कुल ये जो प्रशंसनीय बल वाले मेघ हैं, द्युलोक हैं, अंतरिक्ष है, पृथ्वी, ये समस्त पदार्थ जिनका जिनका प्रत्येक प्राणी उपभोग करता है। और एक और बात ध्यान रखिए, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन मनुष्य ही सबसे घातक है इन समस्त पदार्थों। सबसे ज्यादा घात करने वाला ये मनुष्य ही है। कभी देखा हिरन को आपने शैम्पू से नहाते हुए? कभी बकरी को ये देखा हो कि आज तो लक्स से नहाऊंगी? कभी आपने किसी कुत्ते को देखा है आज चलो कुछ अच्छा सा परफ्यूम यूज करते हैं? नहीं ना, मनुष्य ही। और ये कैसे हैं? इनके लिए देखो कितनी बढ़िया बात कही है, प्रशंसनीय बल वाले हैं और ये सुखों की वर्षा करने वाले हैं। और कैसे हैं? स्वप्न सा सुख शुभ कर्म करने वालों के लिए, उनके लिए क्या कहा? जगत जननी के पुत्रों के लिए अनुमदा, आप हर्ष का आमोदन कीजिए, अनुमोदन कीजिए। परमात्मा से ऐसी प्रार्थना, लेकिन प्रार्थना से काम थोड़ी ना चलता है, प्रार्थना को समझ लीजिए। और हम सब जानते हैं प्रार्थना शब्द को अच्छे से। मेरे अधिकार क्षेत्र में जो जो आता है, जहां पर भी मेरा अधिकार क्षेत्र है, जितना मैं प्रकृति के कण कण की रक्षा कर सकता हूं, ये मेरे लिए धर्म है। सर्वप्रथम ये मेरे लिए धर्म है, क्योंकि धारण किया जाता है। धर्म धारण करने की वस्तु है। हमारे
वर्तमान में भी ऐसे बहुत सारे स्थानों पर मिल जाते हैं ऐसे लोग, और प्राचीन काल में अब से हमारी पूर्व पीढ़ियां तो लगभग इन्हीं स्थितियों में रही हैं। लेकिन अगर गंभीरता से तटस्थ होकर के विचार करें, भले ही वो यज्ञ करने वाले ना रहे हैं, अग्निहोत्र करने वाले जिसे हम हवन भी कह देते हैं, भले ही वो वेद पाठ करने वाले ना रहे, लेकिन उनके जीवन में हमें धर्म धारित दिखेगा, धर्म को धारण किए हुए धर्म ध्वजी दिखेंगे वो। मेरी दादी, आप सबने भी सुना होगा, मेरी दादी मुझे बताती थी, कुएं से पानी लेकर के आते थे, एक मटकी पानी आता था प्रातः काल में भोजन आदि के लिए। उस एक मटकी पानी से भोजन भी बनता था, सब लोग जलपान भी करते थे, और उसके बाद भी उस मटकी में जल बचता था। आज केवल मात्र वसने के लिए सबसे पहले तो आपने प्रकृति का, पृथ्वी का दोहन किया, चट्टानों को काट काट करके फर्श बनाए। अब प्रतिदिन इस फर्श को धोने के लिए जल का उपयोग, और फिर क्या कहते हैं, अरे हमारे यहाँ जल स्तर है ना, वो 2000 फीट चला गया, अब 2000 फीट तक हमें बोर करवाना पड़ता है, तब जाकर के जल आता है, इत्यादि। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। जगत जननी, ये जो अखंडनीय अदिति है, इसके जो हम पुत्र हैं, हम पुत्रों के लिए ये समस्त कल्याणकारी कब होंगे, जब हम इन्हें कल्याण करने लायक छोड़ेंगे, बस। ठीक ऐसे ही इसके साथ सुसंगत एक बात और देखिए, हमारे अपने अपने जीवन के लिए, हम अपनी संतानों से सुख चाहते हैं और संतान अपने अग्रजों से सुख चाहते हैं। निस्संदेह वो सुखकारी ही हैं। यदि हम तक वो पहुंचे हैं परमात्मा की व्यवस्था में, हमें संतान प्राप्त हुई है अथवा हमें माता पिता प्राप्त हुए हैं, तो ये हमारे लिए सुखकारी है, निश्चित मानिए। बस बस एक शर्त है, हम उन्हें सुख प्रदान करने लायक छोड़ दें। हमारी कामना कोई भी ऐसी नहीं है जो पूरी ना हो, बस हम छोड़े तो सही। जिसके साथ हमने कामना जोड़ी है उसको उस योग्य हम छोड़ दें, बस इतना है, ये समझ लेना है। और यदि इस मंत्र के एक एक शब्द पर विचार किया जाए तो बड़ा गंभीर, बहुत व्यापक विचार किया जा सकता है। भावार्थ देखिए, हे प्रभु, प्रशंसनीय बल वाले, सुखों की वर्षा करने वाले और शुभ कर्म करने वाले जिन मानव श्रेष्ठों के लिए यह पृथ्वी, मानव को श्रेष्ठ, जिसको आप आर्य शब्द से भी जानते हो, और आर्यों के घर, आर्यों के अपने जीवन में देखो कितने उच्च स्तर का उपभोग मिलता है। कई सारे लोग तपस्वी भी होते हैं, बहुत कम उपभोग भी करते हैं, मैं उससे भी अस्वीकार नहीं करता उसका, किंतु अधिकांश सर्वत्र सब कुछ देखने को मिलता है। वेद एक बात कहता है, मनुर्भव जनाया दैव्यम। मनुष्य तो हम हैं ही, लेकिन फिर भी वेद ने मनुष्य बनने की बात क्यों कही? फिर निरुक्तकार कहते हैं कि मननशील मनुष्य होता है, मननात् मनुष्य, मननशील है ही, मनुष्य सदैव मननशील ही है। संसार का कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो मननशील ना हो, किंतु फिर भी वेद इस बात को कह रहा है। आप कहें मनुष्य तो हम हैं, इसमें कौन सी विशेष बात? अच्छा, मनुष्य बनने की बात की गई। अगले ही पद देखो ना, जनाया दैव्यम, मनुष्य को मनुष्य बनाया जाता है। मनुष्य जन्म से मनुष्य नहीं बनता, और जो जन्म लेने मात्र से मनुष्य ना बन पावे, उसके लिए हमारे समाज में एक बात क्या चलती है, उसका बेटा, उसके घर में जन्म लेने वाला वही है। और एक उसको वर्णों के साथ भी जोड़ दिया गया, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला जन्म से ही ब्राह्मण है। यद्यपि यद्यपि ध्यान से समझिए, एक मिथक भी चलता है समुचारी जगत में, तो चलता ही है। ब्राह्मण के घर में जो पारंपरिक ब्राह्मण है, जिनके गुण सूत्र, जिनका जिनका गोत्र, जिनका वंश ऋषियों के समकालीन है, या जिनका गोत्र जैसे भारद्वाज, वशिष्ठ आदि गोत्र वाले हैं, इनके
अगर ध्यानपूर्वक गंभीरता से इनके डीएनए को अगर आप देखेंगे, शुद्ध डीएनए, बाकी जो ये अन्य जितना भी कुछ संग करता है, हमें ऐसा लगता ना, बड़ा अपमान प्रतीत होता, अच्छा हमने तो चारों वेद पढ़ लिए, चारों वेदों के प्रकांड पंडित है, हमें क्यों ब्राह्मण नहीं मानोगे? चाहे आपने कुछ भी कर लिया, डीएनए नाम की भी एक चीज होती है, गुणसूत्र, वंश, कुल, ये भी कोई चीज होती है, ये भी एक स्थिति है, और इसका बड़ा महत्व है प्रत्येक जीवन में। रक्त बहुत बड़ी चीज है, कहते हैं ना, मैं उसका रक्त हूं, या मेरी धमनियों में उसका रक्त दौड़ता है, ये एक बहुत बड़ी स्थिति है, इसको हम नकार नहीं सकते। और क्या कहा कि यह पृथ्वी, द्युलोक और मेघों से भरपूर यह अंतरिक्ष लोक मधुर रस प्रदान करते हैं। यह पृथ्वी, द्युलोक और मेघों से भरपूर, मेघों से सर्वत्र आच्छादित यह अंतरिक्ष लोक, ये सब मधुर रस को प्रदान करते हैं। कब करेंगे ये हमने अच्छे से विचार कर लिया। उन अदिति अर्थात देव माता जगत जननी के श्रेष्ठ पुत्रों के कल्याण के लिए आप प्रसन्न होइए, आप मुदित होजिए, हर्षित होइए हम सबके ऊपर। परमात्मा प्रसन्न कब होते हैं? कुछ लोग ये तर्क करते हैं, अच्छा परमात्मा को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता थोड़ी, वो कभी रुष्ट थोड़ी होता है। परमात्मा को क्या तुमने छोटा बच्चा समझा है कि वो कभी रुष्ट हो गया और कभी मान गया? नहीं, प्रसन्नता का तात्पर्य ऐसे समझो जैसे माता पिता का कोई शिशु है और उस शिशु को समझाए बेटा ऐसा काम करना है और ऐसा नहीं करना, और बच्चा एक बार में मान लेगा, माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। ना भी माने तब भी अप्रसन्न नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है अबोध बालक है, शिशु है, अभी नहीं समझेगा। लेकिन शैशव अवस्था में या बाल्य अवस्था में बालक को या शिशु को एक बार समझा दिया जाए और वो मान लेवे, अर्थात आज्ञा पालन करे, माता पिता प्रसन्न होते हैं। और कितने प्रसन्न होते हैं उनकी सीमा नहीं होती। ये लौकिक स्तर पर हम देख सकते हैं। परमात्मा तो हम आत्माओं के सर्वत्र सर्वदा अंग संग बसे हुए हैं। प्रत्येक जीवन में, प्रत्येक काल में, धामानि विश्वानि हमने पीछे देखा था मंत्र में, प्रत्येक जन्मों को, स्थान को, नाम को जानते हैं अच्छे प्रकार से। ऐसे तो यदि हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो निश्चित वह भी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, और जब वह प्रसन्न होंगे तो ये समस्त पदार्थ हमारे लिए मधुर रस ही प्रदान करेंगे। आज कहते हैं एसिडिक रेन, बहुत प्रकार की अशुद्ध वर्षाएं हो रही हैं, आजकल छेड़छाड़ होती है, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। चाइना और ये कई सारे देश मिलकर के छेड़छाड़ करते हैं, मनचाही वर्षा करवाते हैं। अभी पिछले दिनों अगर अरब कंट्रीज में देखें तो पिछले दिनों वहां एक बहुत बड़ा, उसको कह सकते हैं प्रलय जैसी स्थिति बन गई थी। उन्होंने कृत्रिम बादलों का निर्माण किया और वहां वर्षा कराई, और उसके बाद जो वहां तांडव मचाया प्रकृति ने, आप देख सकते हैं बढ़िया स्थिति रही सऊदी अरेबिया में इधर। तो प्राकृतिक पदार्थों को प्राकृतिक ही रहने दें, उनके साथ छेड़छाड़ करेंगे। आधुनिक विज्ञान निसंदेह बहुत कुछ खोज रहा है, बहुत कुछ जान रहा है, बहुत कुछ सुविधाएं प्रदान कर रहा है, किंतु ध्यान रखिए विज्ञान वरदान ही हो, केवल वरदान ही हो, आवश्यक नहीं। वर्तमान में यदि देखें तो आपको समझ में आता होगा कि हमारे पूर्वजों ने क्यों इतना विज्ञान को महत्व नहीं दिया, या आप ये भी कह सकते हो उन्होंने क्यों नहीं खोजा, या आप अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए ये भी कह सकते हो बेचारे अनपढ़ थे, उन्हें पता ही नहीं चला इसलिए खोज नहीं पाए, ऐसा भी कह सकते हो। अस्तु, तो परमात्मा प्रसन्न होंगे, ये समस्त पदार्थ हमारे लिए जो प्रशंसनीय बल वाले, इनका बल प्रशंसा के योग्य है, ये समस्त सुखों की ही वर्षा करने वाले हैं, इनका निर्माण ऐसा ही हुआ, ये शुभ कर्म करने वाले को सुख प्रदान करने वाले ही हैं। और देखो मानव मानव तब है जब यह इसके जीवन में शुभ कर्म हो या निष्काम कर्म, बस दो प्रकार के, अकर्म और विकर्म जिनको कहा है ना, और विकर्म विशेष,
इनको करने वाले मनुष्य नहीं इत्यादि। ठीक है, आज के विषय को इतना ही रखते हैं। रामपाल जी। आचार्य जी, ये मनुस्मृति का जो है ना, धर्मो रक्षति, इसका पूरा सेंटेंस बता दीजिए। जो धर्म की रक्षा करता है वही रक्षित धर्म उस रक्षा करने वाले की रक्षा करता है। वो और जो इसका अर्थ बताया जी इन्हें संस्कृत में। धर्मो रक्षति, धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षित है, बस इतना ही जी। नहीं आगे भी है, न तस्मात् धर्मो हन्तव्यो वो मानव। ठीक है जी, पूरा तो वही है। ठीक है जी भाई, इतना ही था। और आचार्य जी, आपसे अनुनय विनय है कि एक बार मुझे ये लिखवा दीजिए इसका भावार्थ बहुत शॉर्ट में। मैं लिखने का प्रयास किया, लिखा नहीं जाता जी। हे प्रभु, प्रशंसनीय बल वाले, सुखों की वर्षा करने वाले और शुभ कर्म करने वाले, जी जिन मानव श्रेष्ठों के लिए यह पृथ्वी, यह द्युलोक जी और मेघों से भरपूर यह अंतरिक्ष मधुर रस प्रदान करते हैं, उन अदिति जी अर्थात देव माता जगत जननी के श्रेष्ठ पुत्रों के कल्याण के लिए आप प्रसन्न हो जाइए अथवा आप प्रसन्न रहिए। ठीक है, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। तो देखो, ये समस्त पदार्थ किसके अधीन होंगे? यदि श्रेष्ठों के अधीन होंगे तो ये समस्त पदार्थ वास्तव में कल्याणकारी ही होंगे और परमात्मा भी प्रसन्न रहेंगे। किससे प्रसन्न होते हैं? श्रेष्ठों से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ कहते ही उसके हैं जिसका आचार श्रेष्ठ हो, जिसका व्यवहार श्रेष्ठ हो। वेद में एक मंत्र आता है ना कि मैंने यह पृथ्वी किसको दी है? अददाम आर्याय, श्रेष्ठों के लिए प्रदान की। परमात्मा स्वयं ऐसा कथन करते हैं कि मैंने यह जो धरा, ये संपूर्ण पदार्थ जो प्रदान किए ना, ये मैंने श्रेष्ठों के लिए प्रदान किए। जब जब अश्रेष्ठों की वृद्धि होती है धरा पर, तब तब इसी प्रकार से दोहन होता है। और जब श्रेष्ठ पदच्युत होते हैं, जब पतन की ओर, जब अधोगति की ओर जाते हैं, तब ये श्रेष्ठ परंपरा के वाहक, जिनको आप सनातनी शब्द से जानते हो, जिनको आप हिंदू भी कहते हो, जब जब ये अधोगति की ओर जाते हैं, तब यही प्रकृति के रक्षक भक्षक बन जाते हैं। ठीक है, अरुण जी। आचार्य जी नमस्ते। जी। ये ना आपने कहा ना निरुक्तकार, तो निरुक्तकार से क्या तात्पर्य है? मतलब जो वेद के महर्षि भास्कर अनेकों शब्दों के, वैदिक शब्दों के वेदानुसार ठीक ठीक अर्थ बताने के लिए उन्होंने एक ग्रंथ को बनाया जिसको निरुक्त कहते हैं। निरुक्त शास्त्र में वैदिक शब्दों की निरुक्तियां हमें मिलती हैं। जैसे हम प्रायः कहते हैं ना, कुछ भी निरुक्ति करते हैं कि भाई भगवान को, ईश्वर को विष्णु को कहते हैं, और विष्णु और किस किस का नाम हो सकता है ना? जैसे आकाश को भी विष्णु कहते हैं, जैसे अग्नि को भी विष्णु, अग्नि का नाम भी विष्णु है, परमात्मा को भी विष्णु कहते हैं इत्यादि। तो ये जो निरुक्तियां हैं, ये जो सुसंगत अर्थ है, इस शास्त्र के जो प्रणेता हैं वो आचार्य यास्क हैं, और उस शास्त्र का नाम है निरुक्त। तो निरुक्त एक ऐसा शास्त्र है जिसकी सहायता से हमें वेद के शब्दों के ठीक ठीक अर्थों का बोध हो जाता है। बुद्धिमान से बुद्धिमान भी अनेकों वेदों में ऐसे स्थल आते हैं जहां पर क्या अर्थ किया जावे, वहां किंग कर्तव्य विमूढ़ता आ जाती है। ये निर्णय नहीं हो पाता कि यहाँ पर क्या अर्थ करें, तब निरुक्त अथवा निघंटु आदि शास्त्रों की शरण में जाना होता है। ठीक है जी, धन्यवाद। ये मार्केट में अवेलेबल है क्या? हाँ, वेद ऋषि वालों से मिल जाएगा, गोविंद राम हासानंद वालों से मंगा सकते हैं, नई सड़क से दिल्ली में ऑनलाइन जी, मंगा सकते हैं। धन्यवाद।
और किन्होंने हैंड रेज किया है? मांगेराम जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। इस संस्कार विधि के अंदर स्वस्ति वाचन और शांतिगण मंत्रों का जो अर्थ अभी आदरणीय रामपाल जी पूछ रहे थे, भ्राता जी पूछ रहे थे, इसका सही सही अर्थ एक एक शब्द जो आपने बताया वही का वही स्वामी रामदेव जी की वैदिक नित्य कर्म विधि के अंदर भी हूबहू है। ठीक है। तो यदि वो पुस्तक भी लेके जाए तो अर्थों का अर्थ जो है ना बार बार पूछना नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा सही सही अर्थ एक एक शब्द का और फिर सारांश भावार्थ पूरा का पूरा वो दिया हुआ है उस चीज के। ठीक है, बिल्कुल देख सकते हैं। सुनीता। नमस्ते गुरुजी, आप जो बोल रहे थे साबुन और शैम्पू के बारे में, बकरी को नहीं लगाना चाहिए, कुत्तों नहीं लगाते हैं, क्या मनुष्य को नहीं लगाना चाहिए, इस पर थोड़ा समझाएंगे गुरुजी? नहीं बेटा, हमने ऐसा नहीं कहा कि साबुन का, शैम्पू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमने किसी भी पदार्थ के प्रयोग करने के लिए मना नहीं किया। हमने ये कहा कि वर्तमान में दोहन हो रहा है, इसका विकल्प खोजा जा सकता है। हमारे बड़े मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करते थे, रीठे का प्रयोग करते थे, छाछ का प्रयोग करते थे, और ऐसे अनेकों प्रकार के व्यंजन अपने घर में वो जब भी उनको सरादी धुलना होता तब वो अपने घर में बना लेते थे। कुछ भी नहीं है तो रीठा ले आइए, बहुत सस्ता आ जाता है। रीठे के 2 दाने उनको तोड़ करके आधा कप पानी में उबाल लीजिए, और उसके साथ में उसे ठंडा हो जाए, उसके साथ में उसमें भृंगराज एक पौधा होता है, उसकी कुछ पत्तियां डाल लीजिए, आपका बढ़िया अपने घर पे शैम्पू तैयार हो गया। नो साइड इफेक्ट, नो हार्मफुल। ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं। हमारे पूर्वजों के पास बहुत सारी परंपराएं थी, जो शुद्ध परंपराएं थी, जो वेद की परंपराएं थी, जो आयुर्वेद के अनुकूल परंपराएं थी। बहुत विज्ञान था, लेकिन हमने स्वीकार नहीं किया। हमें लगा नहीं, शैम्पू पाउच में है, वो पैकिंग में है, और पैकिंग वाली जो चीजें होती है ना वो बहुत बहुत अच्छी होती हैं, उनसे सीधे मोक्ष क्लियर हो जाता है, यानी मोक्ष का टिकट कंफर्म हो जाता है। हमारे मस्तिष्क में ये बैठाया गया। इसी को तो बाजारवाद कहते हैं, इसी को तो मार्केटिंग कहते हैं। हमें पता है, हमारी दादी नानी मुझे भी याद है, या तो हमें दलिया मिलता था खाने को, या मैक्सिमम खिचड़ी मिलती थी। प्रत्येक ऋतु में हमें दलिया, प्रत्येक ऋतु में हमें खिचड़ी मिलती ही मिलती थी, ये स्वाभाविक था। प्रतिदिन में एक बार मिलती थी। घी और शक्कर हमें मतलब खाना ही है, ये नियमित था। कुछ माह को छोड़ करके घी और शक्कर निश्चित खाना है। बूरा और चीनी तो दूर दूर तक देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन आज घी शक्कर को छोड़ दीजिए, बच्चों को बोर्नविटा खवाया जाता है, पिलाया जाता है। अब कभी विचार कीजिए क्या किससे बनता है, इसमें कितनी सारी चीजें डलती हैं, क्या बहुत विशेष है। आप केवल मात्र एक बार सर्च कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने निषेध नहीं किया बेटा कि इन सब का निषेध किया है हम, किंतु हमने बस ये बताया कि वर्तमान में कितना दोहन हो रहा है, और यदि दोहन हो रहा है उस दोहन के निराकरण के लिए भी कुछ हमें प्रयास करना पड़ेगा। हम चाहे जितना कहते रहे हम श्रेष्ठ हैं, हमारी हैं, हम श्रेष्ठ हैं, नहीं, श्रेष्ठ कहने से नहीं, श्रेष्ठ करने से होता है। ठीक है सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ठीक है बेटा, चलिए आज के विषय को इतना ही रखते हैं। एक बार प्रणव को उच्चारण करते हुए कक्षा को विराम करते हैं। शांत शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। सबको नमस्ते।